दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडोटेरिया का बिहार एसआई टेस्ट सीरीज नंबर 7 आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जो है वो जीते हैं? 25, 28, 29 या 27? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 29। भारत का पैरा ओलंपिक 2024 में कुल 29 पदक जो है वो जीता है। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान जो है वो 18वां रहा है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है वो पेरिस फ्रांस में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सौभाग्य योजना संबंधित है। सौभाग्य योजना जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आर्थिक दौर पे कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य जो है वो नहीं है? ब्राजील, ब्रिटेन, रूस या चाइना? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है वो ब्रिटेन जो है वो उसका सदस्य नहीं है ब्रिक्स का। ब्रिटेन जो है वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ब्रिक्स जो है वो राष्ट्र नहीं है। ब्रिक्स की औपचारिक स्थापना जो है वो 2006 में हुई थी। उस समय जो ब्रिक्स बना था वो 4 देश थे, ब्राजील, रूस, भारत और चाइना थे। सन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स नाम दिया गया था। पहले ब्रिक था, अब ब्रिक्स है। ब्रिक जो है वो 2006 में और ये जो है वो 2010 में। ये जो था वो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना थे। अब हो गया ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई, चीन में है। अब ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन 2024 में रूस करेगा और ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता जो है वो ब्राजील द्वारा किया जाएगा। ब्रिक्स में अब कुल 10 देश हो गए हैं। 2024 में 4 नए देश मिस्र, ईरान, यूएई, इथोपिया शामिल हुए हैं और 2025 में इंडोनेशिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2026, 2030, 2027 या 2028 तक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2028 तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिम्स स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो गांधीनगर, गुजरात में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34वां व्यास पुरस्कार सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सूर्य वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2023-21 की तुलना में 2023 में वन एवं वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1446 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है? 2035, 2047, 2030 या 2050? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2030 तक रखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है? किसके द्वारा किया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो ब्रिटेन के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो पुरुष सिंगल का खिताब जो है वो जैनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। जैनिक सिनर जो है वो इटली के हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11।
ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब या बिहार? तो ऑपरेशन कामधेनु जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। यह मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है तेगवीर सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किस रोग से होने वाले मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? कैंसर, चेचक, टीबी या मलेरिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो मलेरिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति जो है वो कहाँ संपन्न हुआ था? जयपुर में, जैसलमेर में, नई दिल्ली में या मुंबई में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो जैसलमेर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का मुख्य सचिव जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अमृतलाल मीना को नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 जो है वो पास किया है? ओडिशा, झारखंड, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पश्चिम बंगाल ने पास किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ था? बिहार में, मणिपुर में, मिजोरम में या केरल में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मिजोरम में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61 रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के कारण इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है? प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो तृतीय चरण में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, कहाँ की जा सकती है? तो राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 312 संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हो तो राष्ट्रीय हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है और साथ ही ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन किया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? कौन व्यक्त करता है? तो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 250। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 5/6 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 सदस्य को राज्यपाल नामित करता है। विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष चुनाव और नामांकन के माध्यम से की जाती है। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना के बारे में बात करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21।
ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 6। बिहार के लिए लोकसभा के 40 आवंटित सीटों में से 6 सीट जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई है। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों में से 84 जो है वो अनुसूचित जाति एवं 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बिहार में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें जो है वो गया है, समस्तीपुर, हाजीपुर, जमुई, गोपालगंज और सासाराम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य जो है वो नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नीलम संजीवन रेड्डी जो है वो राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। कब पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा लोकसभा के सदस्य को हटाया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है? डेंगू बुखार जो है वो एडवो वायरस, फ्लेग जो है वो यार्सिनिया पेटिस, सिफिलिस ट्राइस्यूरिया, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सुमेलित नहीं है। सिफिलिस जो है वो ट्रेपोना प्लेडियम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है। इसका प्रमुख लक्षण जो है वो कौन सा है? तो विटामिन ए की उच्च मात्रा रहती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कठोर साबुन है। कठोर साबुन जो है वो क्या है? तो कठोर साबुन जो है वो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्न स्तंभों को मिलान करके उचित विकल्प का चयन करना है। ग्रेव्स रोग जो है वो थायराइड ग्रंथि, डायबिटीज मेलिटस जो है वो अग्नाशय, और डायबिटीज इंसिपिडिस जो है वो पीयूष ग्रंथि, और एडिसन रोग जो है वो एड्रेनल कार्टेस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। साइकस जो है वो क्या है? तो साइकस जो है वो सबसे बड़ा पूमंग है। और लोडोसिया जो है वो सबसे बड़ा फल है। रेफलेसिया जो है वो सबसे बड़ा पुष्प है। आर्किड जो है वो सबसे छोटा बीज है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र जो होता है वो XY होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो है वो किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? दीप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो है वो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसका निर्माण करते हैं? तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है? कौन से हार्मोन का बंद होना? तो
ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? मानव में कौन सा एक रोग है जो वायु द्वारा फैल सकता है? तो टीबी जो है वो वायु द्वारा फैल सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। साबुन जो है वो किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? साबुन जो है वो किसका सोडियम एवं पोटेशियम लवण है? तो सिट्रिक अम्ल, ओलिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है? कौन सा एक युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो माचिस, अब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है वो शुष्क सेल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो संचायक सेल, यूरेनियम जो है वो परमाणु बम। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सम्मिलित नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो माचिस सम्मिलित नहीं है। माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी होता है। अब पोटेशियम क्लोरेट एक रासायनिक उर्वरक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज जो है वो निष्कासित करते हैं। प्याज जो है वो क्या निष्कासित करते हैं? कार्बोरिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या अमीनो अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, सल्फेनिक अम्ल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किसे नोवेल का तेल भी कहा जाता है? निम्न में से किसे नोवेल का तेल भी कहा जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? पोटेशियम क्लोराइड, यूरिया, शक्कर या रक्त? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो रक्त जो है वो एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण जो है वो कौन सा है? मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण जो है वो समरूपीय त्वरित गति है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता अनंत है, इसका अर्थ जो है वो क्या है? किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता जो है वो अनंत है, इसका अर्थ जो है वो ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब जो है वो बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बढ़ जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? कौन सा क्रम? तो इसका राइट आंसर है माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राजवंश और सिक्कों की धातुएं कौन सा सम्मिलित नहीं है? कुषाण राजवंश जो है वो स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त राजवंश जो है वो स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन राजवंश जो है वो स्वर्ण, और कलचुरी राजवंश जो है वो स्वर्ण, रजत और ताम्र। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सम्मिलित नहीं है। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे, न कि सातवाहन। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। राक्षसी टंगरी ताली कोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक जो था वो कौन था? सदाशिव राय, अच्युत देव राय, मल्लिकार्जुन या वेंकट द्वितीय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सदाशिव राय। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तालीकोटा का युद्ध जो है वो 1565 ईस्वी में
लड़ा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। तो 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कौन सा पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है वो तीनों पारित हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सिंधु घाट सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 मिला है? धौलावीरा, हड़प्पा, रोपर या मोहनजोदड़ो? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हड़प्पा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? कब जो है वो पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आयोजन किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वैदिक कालीन वर्ण विभाजन या वर्ण आधारित कार्य विभाजन। ब्राह्मण जो है वो यक्ष यज्ञ करते हैं, क्षुद्र जो है वो सेवा करते हैं, और वैश्य जो है वो व्यापार करते हैं, क्षत्रिय जो है वो रक्षा करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? कौन से युद्ध में? तो देवरा का युद्ध, विलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध या सरहिंद का युद्ध? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो चौसा का युद्ध जो है वो। शेरशाह ने 25 जून 1539 को चौसा बक्सर के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, और चौसा के युद्ध में विजय होने के बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर विराजमान हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा या कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी, तत्वबोधनी सभा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रथम संस्था जो है वो 1815 में आत्मीय सभा हुआ था, और वेदांत तो कॉलेज जो है वो 1825 में, 1821 में कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी, 1828 में ब्रह्म समाज, जबकि तत्वबोधिनी सभा जो है वो की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कोलकाता से सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड कर दिया था, और इस मार्ग का पुनः निर्माण करवाया? कौन करवाया था? लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड एलनब्रो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो कौन था? तो विंस्टन चर्चिल जो है वो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वो प्रारंभ किया था
किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर, लॉर्ड विलियम बेंटिक या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कोई नहीं इसका राइट आंसर है। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम द बंगाल गजट था, लेकिन सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखने के कारण इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? कौन सा राष्ट्र जो है वो मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? इटली, जापान, यूएसए या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यूएसए था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। पारिस्थितिकीय तंत्र के संगठन होते हैं, कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो जीव एवं अजीव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र जो है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट में, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में, पठारी प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तुम्मालापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कहाँ स्थित है? केरल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया था? पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियो सिंक्लाइन, कास्ट प्लेन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो जियो सिंक्लाइन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? कौन सी जल संधि जो है वो अमेरिका और रूस को अलग करती है? बेरिंग जल संधि, सेमी ऑस्ट्रो-वक्सी रीड, फ्रांस जल संधि, एम कैल्यूर जल संधि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बेरिंग जल संधि। यह जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है, यह अलास्का और रूस को अलग करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, पनबिजली का उत्पादन के लिए या भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन जो है वो फायदेमंद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? किन शहरों को जो है वो आपस में जोड़ता है? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कॉफी बोर्ड जो है वो बेंगलुरु, रबर बोर्ड जो है वो कोयटम, चाय बोर्ड जो है वो कोलकाता, तंबाकू बोर्ड जो है वो गुंटूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भागों को डैश के नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो कुमाऊं हिमालय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो ओंटारियो झील और ईरी झील। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? चिनूक जो है वो यूएसए में आता है, फॉन जो है वो स्विट्जरलैंड में, सिरोका जो है वो कनाडा में, लू जो है वो भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही नहीं है। सिरोका जो है वो सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क और रेत युक्त हवा सिरोका कहलाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? कर्मनाशा, सोन, पुनपुन या महानंदा?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो महानंदा जो है नदी उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी है। यह बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिलों में बहती है। यह नदी जो है वो हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। गंगा नदी बिहार की प्रमुख नदी है। गंगा नदी चौसा के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार के मैदान को दो भागों में विभाजित करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। पाइराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? मुंगेर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण या भागलपुर? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भागलपुर में पाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से रॉलेंस वक्र क्या दर्शाता है? रोजगार, मुद्रास्फीति, अपस्फीति या आय वितरण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो आय वितरण दर्शाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन योजना की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो 2.7 करोड़ किसानों को लाभ जो है वो ये विशेषता नहीं है। ये जो है वो 1.7 करोड़ किसानों को लाभ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। गरीबी के दुख चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो प्रोफेसर रैगनर नर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? दुर्लभ मुद्रा, अधिशेष मुद्रा, अप्रबंधित मुद्रा या प्रबंधित मुद्रा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986, 1980, 1987 या 1988? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1986 में आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति जो है वो औद्योगिक रुग्णता की समस्या है। जानकी रमन समिति जो है वो शेयर घोटालों की जांच पर मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तारोपार समिति जो है वो बैंकों में ग्राहक सेवा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर नहीं है। तारोपार समिति जो है वो पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? कटिहार में, बांका में, अररिया या बेगूसराय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो अररिया में हुआ था। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। उनकी प्रसिद्ध कहानी जो है वो ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, अच्छे आदमी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। फिनलैंड की संसद जो है वो क्या कहलाती है? तो फिनलैंड की संसद को एडुस्कुंटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेशनल असेंबली जो है वो फ्रांस और पाकिस्तान के संसद को कहते हैं, और कांग्रेस जो है वो यूएसए को कहते हैं, और सीनेट जो है वो सीनेट किसी के सदस्य को नहीं कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी या वॉलीबॉल? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 8 मार्च, 11 अक्टूबर या 24 जनवरी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। होंडुरस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया, नोहम पेन, तेगुसिगालपा, मानागुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर जो है वो शब्दावली का उपयोग कहाँ होता है? तो रिले रेस में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो द हेग में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। स्वर्ण संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर्ण संधि जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ, स्वर, गुण, वृद्धि, यन और अयादि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। विच इज नॉट ए पॉजेसिव प्रोनाउन? हर्ष,
इट्स, योर या आवर्स। तो इसका राइट आंसर है इट्स जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। विच वन इज नॉट करेक्ट? मैंगोज, हीरोज, पोटैटोज या फोटोज? तो इसका राइट आंसर है फोटोज में PHOTOS होता है, नहीं होता है PHOTOS होता है, ई नहीं होता है। अब चलते हैं ड्यूज, इसमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? पक्षी का, बादल का, ब्राह्मण का या चंद्रमा का? तो ब्राह्मण का है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति के निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था रखते थे? कौन से संत? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रामानंद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 95 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। 42 इंटू 2 बराबर 84 और 38/2 19। 42 इंटू 2 जो है वो 84 होगा और 38/2 जो है वो 19 होगा। तो 84 और 19 जो है वो 103 और +1 104। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। एक बैग में 96 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। 97 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। 98 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। 99 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। 100 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। 100 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने बिहार एसआई के लिए एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 7 का आज के सेशन में डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।